अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर जो है ना हमने आईपीस को डिस्कस किया था, एड्रेसेस को डिस्कस किया था, मैक एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस, पब्लिक प्राइवेट आईपीस। तो आज उससे रिलेटेड हम एक लैब परफॉर्म करेंगे। लैब के अंदर हमने क्या करना है, हम ये देखेंगे कि हम अपने सर्वर को पब्लिक आईपी किस तरह दे सकते हैं, प्राइवेट आईपी किस तरह दे सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि पब्लिक आईपी डायनामिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं, वो किस तरह पता चलेगा। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक सर्वर बना लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ EC2 के ऊपर। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने जिस तरह हम पहले करते रहे हैं, एक लिनक्स का सर्वर यहाँ पे रेडी कर लेना है आपने। तो यहाँ सिंपली आपने क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, बहुत दफ़ा हमने इसको परफॉर्म कर लिया है। बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। की पे भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको नोट रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं की पे जनरेट नहीं कर रहा इसका। हमने जो काम करना है वो ये वाला करना है। यहाँ पे आ जाए, एडिट पे क्लिक करें, नेटवर्किंग वाले सेक्शन के ऊपर। ये देखें, अगर तो सर आप जी। सर ये आपकी आवाज़ अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। अच्छा ठीक है। अ, अभी आ रही है आवाज़ मेरी आपको? मेरी आवाज़ क्लियर सर आ रही है आवाज़ आपको? तो आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। मैं अपनी डिवाइस में तो मैंने इंक्रीज करी है लेकिन कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। अच्छा, सबको स्लो आ रही है आवाज़ या यहाँ पे इशू आ रहा है? कंफर्म कर दें बाकी भी। सर मुझे तो ठीक आ रही है मेरी साइड पे। अच्छा चले, मैंने जो ना उसको दोबारा कनेक्ट कर लिया है। अब आपने जो बता देना है। तो यहाँ पे देखिए, नेटवर्किंग वाले सेक्शन के अंदर आपने चीज़ याद रखनी है। अगर तो आप डिफ़ॉल्ट VPC सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो आपको ऑटो साइन पब्लिक आईपी है ना, ये आपको इनेबल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके सर्वर को एक पब्लिक आईपी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई खुद का VPC बना के रखा हुआ है, जो हम कल बनाएंगे, अगर आप इसको चूज करते हो, तो ये देखिए यहाँ पे वो ऑफ हो जाएगा। आपको फिर मैनुअली इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनेबल या डिसेबल जो भी आपने करना है आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर तो आप इसको डिसेबल कर दोगे, तो आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा आपके सर्वर को। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर दोगे, तो इसका मतलब है आपके सर्वर को क्या मिल जाएगा, एक पब्लिक आईपी मिल जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट के साथ ही जाते हैं, जो डिफॉल्ट VPC है उसी को चूज करता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं इनेबल ही रहने देता हूँ। ठीक है। सबनेट भी वैसे रहने दें, बाकी सारी चीज़ें डिफॉल्ट रहने दें। हमने सिर्फ जो लैब परफॉर्म कर रहे हैं वो आईपी की परफॉर्म कर रहे हैं। हमने सिर्फ आईपी की यहाँ पे देखना है कि आईपी को कॉन्फ़िगर किस तरह करने हैं। और अपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आईपी हमें मिल रहा है, ये जो पब्लिक आईपी हमें मिलेगा, ये डायनेमिक आईपी होगा, ये स्टैटिक आईपी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी की कोई ऑप्शन नहीं होती, प्राइवेट आईपी बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। लेकिन जो पब्लिक आईपी होता है उसको आपने इनेबल करना है या डिसेबल करना है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ यहाँ से। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें। इंस्टेंसेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करता हूँ ना मैं, इसका प्राइवेट आईपी भी आ रहा है, इसका पब्लिक आईपी भी मेरे पास आ रहा है। ठीक है भाइयों, इसका पब्लिक आईपी भी आ रहा है, प्राइवेट आईपी भी आ रहा है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। जो पब्लिक आईपी है इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और जो प्राइवेट आईपी है इसको भी कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, दोनों को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो आपने याद रखना है कि जो पब्लिक आईपी हमें मिला है ये डायनेमिक आईपी मिला है हमें। ठीक है, ये हमें स्टैटिक आईपी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करूंगा तो मेरा ये जो पब्लिक आईपी है ये चेंज हो जाएगा। प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेम रहता है, लेकिन पब्लिक आईपी आपको चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, स्टॉप किया। जैसे मेरा सर्वर स्टॉप हो गया, मेरी वर्चुअल मशीन स्टॉप हो गई, तो यहाँ पे देखेंगे पब्लिक आईपी भी गुम हो गया, प्राइवेट आईपी इसका नहीं गुम हुआ, प्राइवेट आईपी यहाँ पे है, पब्लिक आईपी तो कहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने इसी सर्वर को दोबारा से स्टार्ट भी कर लेता हूँ। तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्राइवेट आईपी है ना, दोबारा कॉपी करता हूँ प्राइवेट आईपी को, और इसको मैं प्राइवेट आईपी के सामने ही रख देता हूँ बिल्कुल। और जो पब्लिक आईपी है इसको मैं पब्लिक आईपी के सामने रख देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक आईपी चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो डायनामिक था, लेकिन जो प्राइवेट आईपी है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम है उसका। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको, मेरा जो पब्लिक आईपी है वो चेंज ना हो, वो सेम रहे, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए आप इसको स्टैटिक आईपी देते हैं। तो स्टैटिक आईपी के लिए AWS के अंदर एक सर्विस होती है, इलास्टिक आईपी के नाम से। ठीक है, आप इस सर्विस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएं, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के नीचे आपको एक नजर आएगा ऑप्शन इलास्टिक आईपीज, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी कोई भी आईपी नहीं है, मैं कह रहा नो इलास्टिक आईपी एड्रेस फाउंड इन दिस रीजन, तो यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, तो पहले आपको एलोकेट करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। वो कह रहा है किस रीजन के अंदर आप लेना चाहते हैं ये आईपी। तो ऑब्वियसली जिस रीजन के अंदर मेरा सर्वर चल रहा है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, US ईस्ट 1, उसी के अंदर मैं लेना चाहूंगा। और सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, एलोकेट कर देना है। अभी ये एलोकेट हुआ है, अभी मेरे अकाउंट को एलोकेट हुआ है। ठीक है, मैंने अभी बाय किया है AWS से, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको एलोकेट भी करना है, एसोसिएट भी करना है। ठीक है, एसोसिएट किसके साथ करना है, आपने सर्वर के साथ एसोसिएट करना है, वर्चुअल मशीन के साथ करना है। तो यहाँ पे देखें, एक्शन पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, चूज रिसोर्स टाइप, यहाँ से पूछ रहा है कोई नेटवर्क क्या आपका, आपने उसको देना है या इंस्टेंस को देना है। तो मैं कहता हूँ मैं जो इसको अपने इंस्टेंस को ही एसोसिएट करना है, ये वाला आईपी। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे वो इंस्टेंस चूज करना है। तो इंस्टेंस चूज, यहाँ पे जो मेरा इस रीजन के अंदर होगा, लिनक्स VM के नाम से रनिंग मुझे दिखा रहा है, यही चूज कर लूंगा।
ठीक है। और वो कह रहा है कि यहाँ पे इस सर्वर का जिसके साथ आप इलास्टिक आईपी अटैच कर रहे हैं उसका प्राइवेट आईपी भी यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा आप यहाँ मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसको चूज सेलेक्ट कर लेगा। तो इसको पास आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कह रहा है अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड। अगर आप चाहते हैं कि इस इलास्टिक आईपी को आप दोबारा रीएसोसिएट कर दो किसी दूसरे के साथ, दूसरे सर्वर के साथ, इससे डीटैच करके, तो आप ये भी कर सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे सिर्फ आप एसोसिएट पे क्लिक करें। तो देखिए मैंने अपने सर्वर को एक इलास्टिक आईपी लगा दिया जो क्या है, ये वाला है 54205, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको इलास्टिक आईपी के नीचे लिख देता हूँ। मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ। सम टाइम ये मसला करता है, तो आप इसको रीलोड कर लिया करें पेज को। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, तो देखिए इसको वही इलास्टिक आईपी एसोसिएट होगा जो मैंने इसको एसोसिएट करी था इसके साथ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके आगे ही पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें सेम है। ठीक है, जो मैंने इसको एसोसिएट किया था पब्लिक आईपी, अब ये जो इलास्टिक आईपी है मेरे लिए एज अ पब्लिक आईपी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टैटिक आईपी है। ये जो इलास्टिक आईपी है मेरा एक तरह का स्टैटिक आईपी एज अ पब्लिक आईपी काम करेगा। अब मैं वो दिखाता हूँ कि अगर मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ और दोबारा इसको स्टार्ट करूंगा, तो मेरा जो पब्लिक आईपी है चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि मेरा स्टैटिक आईपी है, अब ये डायनामिक नहीं रहा। तो मैंने इसको अलग से ये आईपी एसोसिएट किया, इसके साथ अलग से स्टैटिक आईपी मैंने दिया है। अब ये चेंज नहीं होगा। इसकी कॉस्ट भी होती है, माइनर की कॉस्ट होती है। अगर आप जो है ना हाँ, अगर आपने अपने सर्वर को डिलीट कर दिया और इलास्टिक आईपी को आपने डिलीट नहीं किया, वो आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपको कॉस्ट आती रहेगी उसकी। ठीक है, तो देखा स्टॉप हो चुका है। तो मुझे पब्लिक आईपी फिर भी शो हो रहा है, इसका पब्लिक आईपी गायब नहीं हुआ। तो मैं अगर इसको दोबारा स्टार्ट भी कर दूंगा तो मेरा पब्लिक आईपी भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देख सकते हैं मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसका जो पब्लिक आईपी वो चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि ये स्टैटिक आईपी है। ठीक है, तो ये स्टैटिक ही रहेगा। अब ये चेंज नहीं होगा। देखिए रनिंग फॉर्म में आ गया, इसका पब्लिक आईपी भी सेम है। मैं दोबारा इसके आगे लिख देता हूँ इसको कॉपी करके, तो ये देखें सेम है। ठीक है। अब अगर मैं अपने सर्वर को टर्मिनेट कर देता हूँ, आपने कोशिश करनी है अगर आप अपने अकाउंट से लैब परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर्वर जब आप टर्मिनेट करते हैं या वर्चुअल मशीन कोई भी आप इसको बंद करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो कोशिश किया करें उसके साथ जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो भी डिलीट हो जाएं। अगर वो आपके अकाउंट के अंदर पड़े रहेंगे तो आपको बिल पड़ता रहेगा। सर्वर टर्मिनेट हो चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस सर्वर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी टर्मिनेट हो चुकी हैं। वो आपको मैनुअली चेक करनी पड़ती हैं। उसके लिए आप वॉल्यूम में जा सकते हैं, वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, कोई वॉल्यूम पड़ा हुआ आपके पास। ठीक है, तो उसका बिल आपको आ सकता है, नहीं पड़ा हुआ, अगर आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल नहीं किया हुआ तो। इसी तरह मैं इलास्टिक आईपीस में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इलास्टिक आईपी होगी जो मैंने उसको दी थी। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको जो है ना वो किसी कैन नॉट बी रिलीज।
अच्छा, क्योंकि मैंने जो है ना वो सर्वर को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया था। तो अब जो है ना ये उसको जो है ना वो रिलीज नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो अब मुझे जो है ना इसको क्या करूँगा, बाद में मैं इसको जाके डिसोसिएट कर दूंगा, या मैं इसको बाद में वापस कर दूंगा AWS को। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ही देखना होता है कि मैं जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैंने वो सारे रिसोर्सेज टर्मिनेट कर दिए कि नहीं कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिर चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आप वो सारे नहीं करेंगे, जो भी जितने काम है, तो ऑब्वियसली फिर आपको बिल पड़ेगा। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। आज हमने ये पढ़ लिया कि हम किस तरह इलास्टिक आईपीज क्या होती हैं, स्टैटिक आईपी किसे कहते हैं, और उसको किस तरह साइन कर सकते हैं अपने किसी भी सर्वर को। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक।